शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज हम हैं स्वाधीनता समर के रणनायक चंद्रशेखर आजाद की पुण्यभूमि पर। प्रयागराज नगर के मध्य में स्थित यह स्मारक है चंद्रशेखर आजाद का, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और सामने दिख रहा ये घर है टिकट घर, जहां से टिकट लेकर आप इस पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। उन दिनों इस बगीचे को अल्फ्रेड बाग या कंपनी बाग कहा जाता था, लेकिन अब इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। जिस जगह महानायक की प्रतिमा स्थापित की गई है, उस स्थान पर एक वृक्ष था जिसकी आड़ में छुपकर आजाद ने अंग्रेज सैनिकों की गोलियों से स्वयं को बचाया था और उन पर गोलियां बरसाई थीं। 27 फरवरी सन 1931 का वो दिन था जब तत्कालीन इलाहाबाद के सीआईडी प्रमुख को आजाद के इस बाग में होने की सूचना फोन पर मिली थी। पुलिस और सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया था। आजाद ने अपने साथी सुखदेव राज को बचाने के प्रयास में गोलियां चलाईं, जिससे 3 पुलिस वाले मारे गए। स्वयं आजाद को भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन सुखदेव राज को यहां से सकुशल भगाने में वो सफल रहे। आजाद ने कसम खाई थी आजीवन आजाद रहने की, और उस कसम को निभाते हुए उन्होंने आखिरी गोली अपने ही सर में मार ली थी ताकि अंग्रेज उन्हें बंदी न बना सके। लेकिन आजाद का खौफ इतना था कि उनके मृत शरीर से भी अंग्रेज पुलिस कांप रही थी। पुलिस वालों को उनके मृत शरीर के निकट जाने का भी हौसला नहीं था, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर पड़े शरीर पर भी अंग्रेज पुलिस ने अनेक गोलियां बरसाई थी। बाद में उनके शरीर का अंतिम संस्कार बिना परिवारजनों को सूचना दिए रसूलाबाद घाट पर कर दिया गया था। लेकिन आजाद जैसे क्रांतिकारी कभी नहीं मरते। उनके शरीर को तो अंग्रेजों ने जला दिया, किंतु उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अमर हो गया। उनके देहावसान के अगले ही दिन इस पार्क में देशभक्तों का तांता लगने लगा। लोगों ने उस वृक्ष के उस भाग पर सिंदूर चढ़ाकर पूजना प्रारंभ कर दिया जिसने आजाद को अंग्रेजों की गोलियों से बचाया था। अनेक गोलियां उस वृक्ष की शाखाओं और तने में प्रवेश कर गई थीं। वृक्ष के नीचे जहां आजाद का रक्त बहा था, उस स्थान की मिट्टी को अपने कपड़ों की जेबों में भर भर कर लोग अपने घर ले गए ताकि उस चंदन को संजो कर रख सके। इस पार्क में आने वाले देशभक्त श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जो अंग्रेजों को अस्वीकार्य था। जल्द ही उस वृक्ष को कटवा दिया गया, लेकिन आजाद ने जो हौसले की लौ जलाई थी उसको बुझाना संभव नहीं था। देश आजाद हुआ और इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो यहां कोई मूर्ति या चबूतरा नहीं था, लेकिन इस बार यहां यह सुंदर प्रतिमा लगी है। इसके रख रखाव और साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। और यहां से थोड़ी ही दूरी पर आनंद भवन है, जहां उन दिनों जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। उन्हीं से भेंट करके आजाद लौट रहे थे और इस बाग में रुककर किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक उसी समय इन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने घेर लिया। कुछ देर तक मुठभेड़ चली, लेकिन आजाद के पास पर्याप्त गोलियां नहीं थी और वो इस मुठभेड़ के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। पिस्तौल वो आत्मरक्षा के लिए हमेशा अपने पास रखते थे, तो उस दिन भी थी, और उस दिन जितनी गोलियां थीं वो सब उन्होंने राष्ट्रभूमि की बलिवेदी पर चढ़ा दी। अंतिम गोली जब बची तो अंतिम गोली से अपना शीश मां के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने देश के लगभग सभी राज्यों का भ्रमण किया है और हजारों मंदिरों में दर्शन पूजन किया है, लेकिन किसी क्रांतिकारी शहीद की पुण्यभूमि किसी भी मंदिर से अधिक पवित्र और पूजनीय है। यहां आकर मुझे सर्वाधिक सुख का अनुभव होता है। देश पर प्राणों की आहुति दे देना ये कोई सामान्य बात नहीं है। आजाद और उनकी कीर्ति अमर है। नित्य लोग यहां आते हैं और सर झुकाते हैं। जब भी प्रयागराज आना हो तो आप भी इस पुण्य स्थली पर आइए, सर झुकाइए इस महान क्रांतिकारी को कि इन जैसे लाखों लोगों ने अपने रक्त की आहुति देकर क्रांति की लौ जलाई और देश आजाद हो सका। मैं देख पा रहा हूं किसी संस्कृत पाठशाला के कुछ छोटे छोटे बच्चे इस पार्क में किसी नुक्कड़ नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। इन्हीं छोटे बच्चों में से कल को कोई आजाद, कोई बिस्मिल, कोई भगत
कोई सुखदेव बन सकता है। महान क्रांतिकारियों के ये जो स्मारक हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये स्मारक हमें सिर्फ इतिहास का ही बोध नहीं कराते, बल्कि हमें प्रेरित भी करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा है, ये जो स्मारक है, हमें आने वाले युगों तक इस प्रकार की प्रेरणा देते रहेंगे, ये स्मारक और ये प्रतिमा। और आज जब चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि पर उनको बारंबार नमन, उनको श्रद्धा सुमन। इस पार्क से बाहर निकलते हैं तो पार्क के ठीक सामने यह है देश का सुप्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये सामने नजर आ रहा भवन है विज्ञान संकाय का। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सन 1887 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवीय समेत देश के कई प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने यहां से शिक्षा ग्रहण की है। इस पर एक अलग वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने मित्र चंद्रशेखर को अनुमति। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।